Please, mother, your children outdoor is speaking. Mama, I want 7 कचौरी. Come here, come. बच्चों, मम्मी से बोल दो 7 कचौरी वाला आ गया. चलो, children, where are you? Mother, what is speaking? Stand up, come down. मम्मा, बच्चे बाहर खड़े दरवाजे के सामने. 7 कचौरी वाला आ गया. मुझे कम से कम 45 साल हो गया इस धंधे को कर. मेरा मन तो चाहता है कि मैं इस धंधे को अब बंद कर दूं. कुछ कमजोर हो चुका हूं, लेकिन साइकिल चलाने से मेरे हाथ पैर अच्छे रहते हैं. मैं स्वस्थ रहता हूं, लोगों से मिलना जुलना अच्छा होता है. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से शायद ही आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा और इतना इमोशनल कर देगा दोस्तों आपको। 75 साल के दादाजी हैं जो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोल के गली गली जाके दोस्तों कचौरी देते हैं। और साथियों, आज जो दादाजी हमें बता रहे हैं कि अभी अब उनकी इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी मजबूरी के कारण उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी उनके बच्चे नहीं हैं. तो साथियों, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, हम सभी उनके बच्चे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दें ताकि वो घर बैठे ही इसको ऑर्डर को पूरा करें और गलियों में जाने की उनको ज़रूरत ना पड़े. तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम गोविंद मालवी. मैं डोभी और बुधनी तहसील का रहने वाला हूँ. जिला सीहोर लगता है. गांव का नाम है डोभी. शिवराज सिंह चौहान जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं. मैं पहले अनाज का धंधा करता था. गांव से माल खरीदता था, भोपाल बेचता था. उसमें मुझसे लॉस हो गया. मेरी पूंजी एंड हो गई. ये दादा ये इमली की चटनी बनाते हैं? ये इमली है. अच्छा. इसमें हम पिंड खजूर भी डालते हैं. पिंड खजूर? पिंड खजूर जो अच्छा. आता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो. क्या बात है, मतलब चटनी से स्वाद आ जाएगा. हाँ, लेकिन अभी पिंड खजूर नहीं मिला और लाए भी नहीं. अच्छा अच्छा. पूंजी एंड होने से मैं हरदा चला गया. हरदा से फिर वापस इंदौर आया. इंदौर आके मैंने बहुत मेहनत की. एकदम बढ़िया. ये कड़क से गई है ना? सब करारी से गई है. कड़क भी बिकती मेरे पास. अच्छा. थोड़ी बहुत 2 4 10 15 बना लेता हूँ नरम कम सिकाई की. जो हाँ. बहुत से बुजुर्ग रहते हैं. हाँ. कोई अम्मा रहती हैं, बोलती दादा नरम ही दो बिल्कुल. हाँ. नहीं तो हम नहीं खा सकते. दाल मिलों में काम किया, मिठाई का काम सीखा, कचौरी नमकीन का काम सीखा. उसके बाद मैं छावनी रहता था. एक गोयल ट्रेडर्स करके हैं अग्रवाल समाज के, उनकी दुकान है. उनके घर से उन सेठानी जी ने मेरे को कहा कि भाई तू नौकरी मत कर कहीं और ये काम शुरू कर कचौरी बनाने का. तो मैंने कुछ सामान खरीद के लाया कचौरी बनाने का और कचौरी बनाना शुरू किया. शुरू में तो माल बिका नहीं, बहुत कम बिकता था और कुल 50-100 कचौरी बनाता था. उसमें भी माल बच जाता था. फिर धीरे धीरे लोगों से संपर्क हुआ, प्रेम की भाषा बोली और लोगों ने भी मुझे चाहा, आदर भी दिया. ये अपने पेटी तैयार. हाँ, वो रखता हूँ इसमें. हाँ. और बोले दादा आप हमारे, दादा नहीं बोलते थे जब, बोलते थे भैया. हाँ, बोले भैया आप हमारे यहाँ आके कचौरी दिया करो. तो हाई कोर्ट के सामने रीगल टाकीज के पास स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, वहाँ जाता था. हाँ. और कचौरी वाली है क्या? एक और दे दीजिए. बस छोड़ दीजिए.
वहां पे सब बैंक वाले लेते जब 1 रुपए में देता। उसके बाद थोड़ा रेट बढ़ने से सामान का डेली की यही 130 डेली का यही काम। ये साथियों देखिए, ये कचौरी रखी हुई है, ये इधर बर्नी में चटनी रखी हुई है, और ये दादा का पानी, पीने का पानी। फिर मैंने 2 रुपए का रेट किया। 2 रुपए से फिर धीरे धीरे मैंने 5 रुपए की 2 की, 3 रुपए की 1 दी। उसके बाद फिर 5 रुपए की 1 करी। 5 रुपए की 1 करने के बाद से फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में तेल का भाव बहुत बढ़ गया। फिर मैंने 15 की 2 कचौरी शुरू की बेचना। और भी ज्यादा तेल का भाव बढ़ गया तो फिर नहीं पूर्ति हुई, बचत कम हो रही थी, तो फिर मैंने 10 रुपए का रेट रखा। अब अभी भी 10 का रेट चल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई ज्यादा मुनाफा नहीं। जब हम सस्ते में बेचते थे 1 रुपए 2 रुपए में, तब हम इस मसाले में हींग भी डालते थे, सौंफ, जीरा, अजवाइन, गरम मसाला, ये सब चीजें डालते थे। मसाला बड़ा स्वादिष्ट बनाते। अब महंगाई बढ़ने से सब सामान के रेट बहुत हाई हो गए, इसलिए हमने सब छोड़ दिया। अब सिंपल मसाला रखते हैं, उसमें सिर्फ मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं डाल पाते। हाँ, लेकिन इसके बाद भी लोग मेरे से बोलते हैं कि कचौरी आपकी स्वादिष्ट। अब ये तो भगवान की कृपा है। हाँ, कुछ नहीं डालने के बाद भी कहते हैं कि स्वादिष्ट। कभी आज तक फ्री नहीं। कैसा लगता है सर काका के कचौरी का टेस्ट? अच्छा है। मेहनत कर रहे हैं अभी भी? हाँ, मेहनत कर रहे हैं आप। अच्छा, बोनी आपके इधर से ही होती है? हाँ, चलिए, धन्यवाद। पहले जो चटनी बनती थी उसमें हम पिंड खजूर मिक्स करते थे, अमचूर भी मिक्स करते थे, इमली करते थे। चलो जल्दी आओ बच्चों, मम्मी से बोल दो एवन कचौरी वाला आ गया। एवन कचौरी वाला आ गया। चलो चिल्ड्रन, वेयर आर यू? मदर व्हाट इज स्पीकिंग? स्टैंड अप, कम डाउन। मम्मी से बोल दो एवन कचौरी वाला आ गया। और उसको छोंकते भी थे सौंफ, जीरा, धनिया से, तो बड़ी स्वादिष्ट बनती और गाढ़ी रहती थी एकदम। अब अभी इस समय पर चटनी पतली रहती और ज्यादा कुछ नहीं डाल पाते। कभी इमली और कभी चल रहा। कभी पिंड खजूर नहीं मिलता है तो फिर इमली की बनाते। लेकिन लोग कहते हैं, जनरल में बोलते हैं कि बोले आप कैसे ही भी बनाओ, यानी आपके हाथ की चीज का चटनी अच्छी लगती है, इसलिए कचौरी बिकती। और मैं कॉलोनी में जाता हूँ कचौरी बेचने, तो लोग बोलते हैं कि दादा पहले तो आप हिंदी बोलते थे, लेकिन समय बदलते बदलते अब अंग्रेजी का समय आ गया है। बच्चे मेरी जगह कोई भी आएगा नहीं लेंगे। अच्छा, सब आपसे ही लेते हैं वो? हाँ। इतने साल का उनको संबंध बन गए अब तो? हाँ, अरे बहुत सोने तो ऐसा किया, बेचने गए सिंधी कॉलोनी। हाँ। और बोले हम उन्हीं के बच्चे हैं, और वो दादा तो खत्म हो गए बोले। तो उनने ली कचौरी तो बोले कहने लगे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दादा की नहीं है वो। ये प्रेम है बस आपका। कैसी लगती है कचौरी? अच्छी लगती है। डेली खाते हो तुम? सही बात। एक दिन दो दिन छोड़ के। बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं
और आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आपने कहीं 1-2-4 जगह पे इंग्लिश में बात की, जब से आपकी इंग्लिश बहुत प्यारी लगती है, बहुत साफ बोलते हैं, तो फिर इंग्लिश बोलना शुरू किया। बच्चों तुम कहाँ सो रहे हो? मम्मी बोल रही है बन कचौरी वाला आ गया। इंग्लिश में बोले क्या? नहीं आ रहा है, जल्दी आओ। चलो आप ही आ गए। इंग्लिश बोलना शुरू किया तो कॉलोनी में जाते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको इंग्लिश में ही नहीं 2-3 एवन कचौरी ले आओ। प्लीज मदर योर चिल्ड्रन आउटडोर इज स्पीकिंग मम्मा आई वांट 7 कचौरी कम हियर कम। आपके बच्चे रो रहे हैं क्या? एवन कचौरी दिलाना है, पहले छोटे छोटे बच्चों को दिलाओ। अच्छा कटोरी में ये 2 रखना 4। इस तरह से मैं बच्चों को खुश रखता हूँ और बच्चे मुझे भी चाहते हैं, उनके फादर, ग्रैंडफादर, मदर वगैरह सभी चाहते हैं दादा आप इस तरह बोला करो, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। चलो आओ ना, जल्दी आओ, ये दरवाजा खुला है, मम्मी एवं कचौरी वाला आ गया। आधी दे दो। पूरी चाहिए ना, पूरी क्या आधी? बच्चे हैं। What is speaking? Stand up, come here, come. मम्मा बच्चे बाहर खड़े हैं दरवाजे के सामने, बन कचौरी वाला आ गया। कैसी लगती है कचौरी? एक नंबर लगती है कचौरी, आप खा के देखो, मजा आ जाए तो नाम मत पलटना। बहुत बढ़िया। और उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होती है पढ़ने में तो वो भी पूछ लेते हैं आपसे। बस इसी तरह से ये मेरी स्टोरी चल रही है और ये मेरा जीवन चल रहा है इसी धंधे के ऊपर। मेरे पास और कोई पूंजी नहीं, कोई पैसा नहीं, मेहनत करके ही अपना काम चला। कचौरी वाला आ गया। एवन कचौरी आउटडोर स्पीकिंग चिल्ड्रन स्टैंड अप कम हियर कम। बोलो मम्मी से बोल दो लेना है। एवन कचौरी वाला जा रहा है। अच्छा आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा बाल्टी में भी दे देते हैं, बाल्टी में आ जाती है कचौरी। मुझे कम से कम 45 साल हो गया इस धंधे को कर। मेरा मन तो चाहता है कि मैं इस धंधे को अब बंद कर दूं, कुछ कमजोर हो चुका हूँ। वाला आ गया। एवन कचौरी वाला आ गया। हेलो चिल्ड्रन, अर्ली अर्ली गेट अप, कम आउट। एवन कचौरी वाला जा रहा है। तो 5 रुपए की थी जब से खाना। अच्छा 5 रुपए की थी जब से खा रहे हैं, रेगुलर है मजा आप? लेकिन साइकिल चलाने से मेरे हाथ पैर अच्छे रहते हैं, मैं स्वस्थ रहता हूँ, लोगों से मिलना जुलना अच्छा होता है, बच्चों से खूब खुश मिजाजी की आवाज़ें मिलती हैं, वो मेरे को चाहते हैं, बोलते हैं दादाजी रोज आया करो, रोज आया करो। दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कचौरी और
मतलब पहले तो दादा ने बताया था कि मतलब पहले मसाले में काफ़ी चीज़ें डालते थे, हींग डालते थे, सौंफ डालते थे, और चटनी में भी पिंड खजूर और काफ़ी सारी चीज़ों की चटनी बनती थी। पर अब मसाला काफ़ी प्लेन बनाते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है चटनी भी। और आज तो वैसे पिंड खजूर भी नहीं था चटनी में, सिर्फ इमली थी और शक्कर थी। तो साथियों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 75 ईयर्स के हमारे दादा हो गए हैं और लगभग 45 साल हो गए उनको बेचते हुए। तो साथियों एक सपोर्ट तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। ये नंबर है दादा का, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने ऑर्डर दे सकें उन्हें, ताकि उन्हें गलियों में आप घूमना ना पड़े। घर बैठ के भी वो बोल रहे हैं कि मैं ऑर्डर बना सकता हूँ। तो जो भी जिसको भी अगर डोनेट करनी है स्कूल में, किसी को बांटना है मंदिरों में, तो प्लीज़ दादा को ज़रूर ऑर्डर दें। एक इतनी सी मदद हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में। तब तक ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग उनकी स्टोरी कवर कर सकें और बाकी यूथ को इंस्पायर कर सकें। तो साथियों एक दूसरे की मदद करते रहिए, ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।